ਵਾਈ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੰਡੀ ਕਾਦੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਚਲੋ ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ लगी है ना, मच्छी फड़ी जाएगी तो फड़ी गई, नहीं फड़ी फड़ी गई है, फड़ी गई है, फड़ी गई है, उसका कोई कानूनी रास्ता ही नहीं। वो मच्छी आनी इधर ही है, इधर ही। हाँ बिल्कुल। नहीं, कितने अरसे तक आ जाएगी? अच्छा सर, फ्रेश इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। नहीं पहले कुंडी पे आ जाओ। कुंडी पे देखिए जी, देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। मेरा तो पॉइंट बड़ा सिंपल है। वी आर ऑन दी साइड जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता अब उसमें एक्चुअली डिसीजन मेकर्स ने अब क्या फैसले किए हैं, कैसे किए हैं, व्हाट इज़ दी एंड इंटरेस्ट, अंदाजा ही है ना हमारे। मनु ये दसो कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल होगा, इन द ट्रू स्पिरिट होगा। द मेन क्वेश्चन इज कब? ये सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है, कितनी जल्दी करा लेती है। पंगा सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का है। आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, बट द पार्लियामेंट हैज बेंट बैकवर्ड्स टू क्रश द सुप्रीम कोर्ट। और मेरा गिला अपनी पार्लियामेंट से है कि पार्लियामेंट बड़े हम लोग बातें करते हैं कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, सुप्रीम कोर्ट अपने अंदाज में, मगर आपकी अपनी जुरिस्डिक्शन जहाँ ख़त्म हो जाती है और जहाँ से उनकी शुरू हो जाती है, उनमें जाके पंगे नहीं लेने चाहिए। लीग वाले वहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं कि जनाब असी इंट्रूड कर रही है सुप्रीम कोर्ट। वो गलत कह रहे हैं ना जी, मतलब कैसे कह रही है? पार्टी कह रही है, सर सब कह रहे हैं। सर देखें, नून लीग, पीपल्स पार्टी तो चोरों की जमातें हैं सारी, उनकी तो बात ही ना करें। जो बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम है उनकी बात की क्या है, क्या वक़्त क्या? अल्टीमेटली प्रिवेल कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन ऑफ द आइन और कानून को प्रिवेल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल उसके मुताबिक है। यू कैन नॉट पास अ लॉ टुडे टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम येस्टरडे, दैट सिंपल। अच्छा जी, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केम, पार्लियामेंट को लिहाज करना चाहिए था। दे हैव ओपनड अप अ न्यू कॉन्फ्रंटेशन। मुल्क के अंदर पहले बेरोज़गारी और महंगाई का तूफ़ान है, दुनिया सड़कों पे निकलने को तैयार वैसे ही बैठी हुई है। और हमारे ओपोनेंट साहब कहते थे ना, पीटीआई में छोटी मोटी अगर किसी की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हमारे ओपोनेंट्स कहते हैं कि हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। उनको कोई फ़ायदा नहीं होना, उनके नसीबों में नहीं है गंदे। अच्छा, क्योंकि दुनिया फ्रेश इलेक्शन की लोड़ कोई नहीं। फ्रेश इलेक्शन सर देखें, मेरा व्यू है, मुझे नहीं पता बाकी, इट्स माय पर्सनल व्यू। जब आपके पास एक इतना बड़ा अरबों रुपए लगा के आप एक फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे, क्या होगा उसके बाद? इन दी एंड आपको एक फॉर्म 45 मिलेगा, आपके पास 400 फॉर्म 45 जल्द हुए आपके हमारे पास भी पड़े हैं, अदालतों में भी पहुंच गए, ट्रिब्यूनल्स में भी पहुंच गए। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उनका जो एंड रिजल्ट है ना, हर फॉर्म 45 पे जो नीचे टोटल लिखा हुआ है, यू नीड अ पेपर एंड अ पेन एंड अ कैलकुलेटर। सिर्फ आपने उसकी टेबुलेशन करनी है, आपने टोटल करना है और फैसला हो जाना कौन जीता कौन हारा। सारी एक्सरसाइज दोबारा करके 400 फॉर्म 45 ला के जब आपने उनको जमा करके 47 में रिजल्ट ही फ़र्क निकालना है, तो वाई गो थ्रू दी हैसल? देयर इज़ नो पॉइंट।